नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। आज सीएम का हेलीकॉप्टर कहीं लैंड नहीं हो पा रहा है और न ही कोई रैली कहीं पे वो कर पा रहे हैं। बीजेपी लगातार किसान आंदोलन को लेकर गलत बयानबाजी करती रही है। मंत्री किसानों को आतंकी खालिस्तानी कह रहे हैं। वहीं विधानसभा में अविश्वास मत प्रस्ताव आने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनके पास पूरा बहुमत है और कांग्रेस की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। वहीं दुष्यंत चौटाला का भी कहना है कि सरकार जिस बहुमत के साथ बनी थी उसी बहुमत के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में जो सियासी भूचाल चल रहा था वह थमने की ओर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब तीरथ सिंह रावत राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और इस दौरान नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है। माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री बुधवार शाम को ही शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर से एक और बुरी खबर मिली है। सिंघू बॉर्डर पर डटे सुल्तानपुर लोधी के गरीब मजदूर बलदेव सिंह की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के विरुद्ध खेती विरोधी कानून रद्द करवाने के लिए सिंघू बॉर्डर दिल्ली में चल रहे किसान मजदूर आंदोलन में वह एक सप्ताह से गया हुआ था और थाना सुल्तानपुर लोधी के गाँव डडविंडी के 55 साल का मजदूर बलदेव सिंह पुत्र हुक्म चंद की बीती रात दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। संसद के बजट सत्र के बीच आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। कोरोना काल में ये बैठक नहीं हो पाई थी और ऐसे में अब एक साल बाद ये मीटिंग हुई है। इस बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया और सांसदों को संदेश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव को लेकर भी बैठक में बात की। उन्होंने कहा कि बंगाल में हमारी जीत सुनिश्चित है। ऐसे में जिनकी ड्यूटी जहां लगी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बता दें कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी वरिष्ठ मंत्री और नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट अलर्ट हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में कोलकाता से दिल्ली जाने वाले लोगों की ओर से मास्क न पहनने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि यात्री यदि ठीक से मास्क नहीं लगाए तो प्लेन से उतार दो और उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। देश में एक तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है तो वहीं दूसरे कोरोना संक्रमण के मामले भी दोबारा बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में लगातार 7वें दिन 15,000 से ज्यादा संक्रमण के केस दर्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,721 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस दौरान 133 लोगों की जान चलेगी। हालांकि 20,652 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए। देश में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। 9 मार्च तक देश भर में 2,09,67,906 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 13,59,173 लोगों को टीका लगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। इनमें से अब तक 43,63,769 लोगों की खुराक दी जा सकी है। बीते दिन 2,98,229 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। महामारी के संकट में वैक्सीन दूत बने भारत ने एक बार दुनिया को फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए दुश्मनी से बढ़कर इंसानियत है। हमेशा आंख दिखाने वाले पाकिस्तान के लिए भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे पाकिस्तान को भारत 45 मिलियन डोज यानी 4.5 करोड़ वैक्सीन देने वाला है। ये वैक्सीन गावी वैक्सीन समझौते के तहत मुहैया कराई जाएगी, जिसे पाकिस्तान के साथ सितंबर 2020 में साइन किया गया था। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में देश विदेश की तमाम हस्तियां शरीक हो चुकी हैं। अब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी गंगा आरती में शरीक होंगे। राष्ट्रपति कोविंद 13 मार्च को 3 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का 13 से 15 मार्च का वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे का भी कार्यक्रम है। दौरे के पहले ही दिन राष्ट्रपति काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। वाराणसी के महमूरगंज इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में आग फैलते हुए आईसीयू तक जा पहुंची। आनंद फानन में आईसीयू में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम और अस्पताल कर्मियों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।